झोपड़ियों की बस्ती, टूटी उम्मीदें और चारों ओर फैला अंधेरा। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिंगारी जली और देखते ही देखते रोशनी बन गई। कहानी है एक जिद की, एक जुनून की और उस विश्वास की जिसने साबित कर दिया सब कुछ मुमकिन है। देखिए प्रेरणादायक ये खबर। राम तो नहीं, लेकिन राम के दूत की तरह एक ऐसा शख्स जरूर आया जिसने इन झोपड़ियों की तकदीर सच में बदल दी। डॉक्टर केपी डे साल 1982 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद रांची अपने बड़े भाई जो एचईसी में सिविल इंजीनियर थे के पास घूमने आए। अच्छे करियर, पढ़े लिखे परिवार और सुविधाओं से भरी जिंदगी उनके सामने थी। लेकिन जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथपुर पहुंचे तो वहां की स्लम बस्ती की बदहाली ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। मैंने 1982 में आईसी एग्जामिनेशन दे के मेरा बड़े भाई एचईसी का सिविल इंजीनियर अनिल प्रसन्न दे के साथ घूमने आए थे और तत्पश्चात एचईसी क्वार्टर से जगन्नाथपुर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने क्रम में जगन्नाथपुर बस्ती का स्थिति देखकर मेरा मन उद्वेलित हुआ, जो कि अफ्रीका जंगल में जिस प्रकार बहुत गरीबी, अशिक्षा किताब में पढ़ते थे, उससे भी भयंकर स्थिति जगन्नाथपुर बस्ती में मिला। एक समय इस बस्ती में गरीबी, गंदगी, अशिक्षा और नशाखोरी का बोलबाला था। उस एक दृश्य ने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। परिवार ने मना किया, कहा कि अगर इस बस्ती में रहोगे तो कोई साथ नहीं देगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यहीं बस गए। शुरुआत में विरोध, तिरस्कार और कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, शिक्षा के जरिए बदलाव। घर से इस गंदा बस्ती में रहने का परमिशन नहीं मिला। 6 महीना तक पूरा प्रयास करने के बाद घर से ही परमिशन मिला। अगर इसी खराब जगह में आप रहिएगा तो घर से किसी प्रकार का सहयोग। आप ऐसे रहने वाले पश्चिम बंगाल के वर्धमान के। तो मैंने भैया लोग से ये अनुमति मिल गया कि आप रह सकते हैं, लेकिन घर के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पेड़ के नीचे 4 बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद बिरसा शिक्षा निकेतन की स्थापना कर उन्होंने बस्ती के बच्चों को पढ़ाया। आज यहाँ 600 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इन बच्चों के पिता कोई ऑटो चालक है, कोई मजदूर तो कोई होटल में वेटर, लेकिन बच्चों के सपने अब बड़े हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमृता कुमारी। क्या? अमृता कुमारी। अच्छा, तो कहाँ पढ़ाई करती हो? बिरसा शिक्षा निकेतन स्कूल में। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? यस। क्या करते हैं पापा आपके? काम। क्या काम? दारू बेचते हैं। दारू बेचते हैं। और तुम क्या क्या करती हो यहाँ? क्या गाना गाई अभी? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। मैं बाबू आपका? माय नेम इज कृतिका उरांव। अच्छा, कृतिका क्या करते हैं पापा आपके? सर ढलाई का काम। ढलाई जो बिल्डिंग बनता है ना? यस सर। आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैम सर 2A में पढ़ते हैं। और कौन स्कूल? बिरसा शिक्षा निकेतन। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? यस सर। क्या करेंगे बड़ा होकर? मैम सर पुलिस बनेंगे। पुलिस बनेंगे। पुलिस बनेंगे? जहाँ कभी शराब और अंधेरा था, वहाँ आज किताबें हैं, अनुशासन है और भविष्य की चमक है। डॉक्टर केपी डे की ये कहानी बताती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। उन्होंने साबित कर दिया, अगर जज्बा हो तो इंसान खुद किसी के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कैस तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।